answer writing approach. Okay. Now, in terms of the answer writing approach, I will answer everybody's other questions related to this न्यूमेरिकल्स होगा क्या होगा वो एंड में इसमें आंसर करेंगे, पहले इस पे फोकस करो अभी. ठीक है. आंसर राइटिंग अप्रोच. नाउ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग मी और व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग मी टू डू, what is expected from me as an answer. Understanding that is very, very important over here. Okay. So now you have various types of questions. जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस रिलेटेड क्वेश्चंस. So here now if you look at this question over here, major cities of India are becoming more vulnerable to flood conditions, discuss. तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए, दे हैव गिवन अ फैक्ट और दे हैव मेड अ स्टेटमेंट. वो बोल रहे यार ये चीज ऐसी है, डिस्कस करो. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. दे स्टेटेड अ फैक्ट और दे मेड अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन डिस्कशन. नाउ डिस्कशन कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें सारे पॉइंट्स आ सकते हैं. सो हाँ, either you can see, you will have to give an introduction here, start with an introduction, address the question in terms of what, कि ठीक है आप जो बोल रहे हो ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती. राइट. नाउ अगेन हियर डिस्कशन आई कैन डू फ्रॉम मल्टीपल पैरामीटर्स. यहाँ पे मैं पॉलिसी लेवल पे बात कर सकती हूँ, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकती हूँ, अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर सकती हूँ. Along with that, some social aspects of the society that are impacting. Social aspects में मान लो जो आपका रिवर लाइन होता है, which is a prohibited area to construct, still you will find slums there, some settlements there. थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है वहां पे. That can be added as a point under social impact. Maybe some technology related thing you can add. राइट. जैसे अभी तुम्हारा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पॉन्ज सिटी वाले कंसेप्ट है जो बाहर के देशों में यूज हो रहे हैं, वहां पे फ्लडिंग कम हो गया, ये हो गया वो गया. व्हाई आर वी नॉट अडेप्टिंग और हैव वी ट्राइड अडॉप्टिंग दैट. सो अगेन इन दिस डिस्कस वाला जो क्वेश्चन है, इस पे आप बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन, राइट. You can discuss these points on various parameters you need to address in this discuss वाला जो question है. Clear? Then coming to your describe kind of questions. Describe मतलब क्या? They're asking you कि इस चीज के बारे में हमें बताओ. ये एक टॉपिक है, इसके बारे में और हमें बताओ. Now if you look at this question, describe various surveys. पूछ रहे यार ये सर्वेस के बारे में और बताओ. कहाँ के सर्वेस? ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन वाले. ठीक है, यहीं पे ब्रेक कर लो क्वेश्चन. ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट वाले सर्वेस क्या क्या होते हैं? ओडी सर्वे हो गया. व्हाट एल्स इज देयर? यस, वॉट एवर योर एक्स वाई जेड जो भी आपके सर्वेज है, यू कैन लिस्ट देम डाउन. फिर हर एक के बारे में एक एक पॉइंट लिख सकते हो कि ओडी सर्वे इज फॉर दिस, ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे, सम एक्स वाई जेड सर्वे का ये फायदा है, ये फायदा है. ठीक है, आगे बढ़ो. अगर व्हाट एल्स आर दे आस्किंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीआईएस रिमोट सेंसिंग इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग. So technically if you see, these are two different questions but interlinked also. So
यहाँ तक everybody is clear. Surveys, traffic, transportation. What you have to describe, how you have to describe. Focus should only be that. जब यहाँ पे आप सर्वेस के बारे में बात कर रहे हो, you mention all these surveys and then you can say yes, this GIS remote sensing is helpful even in conducting a few particular surveys. Along with that, it is helpful in this XYZ manner, whatever it is. Right? So again, यहाँ पे you have to mention more details when you're writing a describe kind of answer. You have to stick to the points. अभी जैसे हमने डिस्कस में बात किया था कि अर्बन प्लानिंग पर्सपेक्टिव हो गया, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, यहाँ पे वो सब नहीं आएगा. यहाँ पे यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट ओनली इन अ डिस्क्राइब काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. देन अगेन डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, क्वाइट सिमिलर. ओके, यू हैव टू गो मोर इन डिटेल. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. आंसर शुड बी बेस्ड ऑन answering in detail why, how, for what of that subject of question. Introduction, conclusion is important. Now here if you look at it, explain the causes of air pollution and its effects. What is its effect on global warming? यहाँ पे सारे details लिख लो. क्या है causes air pollution के? First again here you describe them and then go in depth with your explanation. कि ठीक है, ये causes है, 1 2 3 4 are the causes of air pollution and explain each of them. कि ठीक है, ये जो cause number 1 है, let's say traffic या transport, vehicular emissions rather is a better word. ठीक है, what all is there, what, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना particulate amount give off हो रहा है. Maybe second could be your stubble burning. Okay, यहाँ पे फिर what is it, why is it, how is this contributing to that air pollution. स्टबल बर्निंग की वजह से क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्लस इसके वजह से लोगों के हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है. यू नो द डेथ रेट, देयर इज सम स्टडी कि some percentage of people die every year because of this air pollution and the quality of air that they breathe. ये statistics है. So you can quote these examples here. Fine. Then again, ये सबका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये लोकल लेवल पे या इंडिया लेवल पे ये सारे है कॉजेस. इसका पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग है या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एक्सेट्रा जो भी है, इसके एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, और राइटिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. Explaining that is important in detail. Why is it happening? How is the impact happening? Then you have this distinguish, differentiate kind of question. Again, so answer should be based on how or what is the difference. Now, for example, differentiate between Dravida, Nagara, Vesara style temple architecture. You start जो अभी ये सारा temple architecture है. We know that. Basic अगर दिमाग में ये कर लो, Dravidian, Nagara, Vesara. Can I start with the location? Dravidian style more of southern India. Nagara नॉर्थ में ज्यादा है टेम्पल आर्किटेक्चर. वेसारा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू.
ठीक है, लोकेशन पे बात कर लिया. What is the style? Right here you have gopurams. What do you have in your Nagara style for a gopuram, which is your entrance gate in the Dravidian style of architecture, temple architecture? Nagara में क्या है, Vesara में क्या है? Here you will see again all three you will have, or let's say rather Dravida and Vesara, you have more of intricate carvings. Right? इसके जो भी characteristics है, स्टाइल हो गया, हाइट हो गया, मटेरियल्स हो गए, all of them have used locally available material. Is there something different that they've done? Or even let's say the settlement layouts around these temples. Simple sketch again for if I talk about the Dravidian temple architecture, most of it here if you see यहाँ पे temple complex हो गया या main temple हो गया, उसके बाजू में a simple sketch as this is also enough. If you see the settlements that took place around it, let's say if this is my temple, the Brahmins would stay closest. Along with them, the people who are serving in the temple are staying the closest. So here you can write, let's say Brahmins and people who are serving. For example, your musicians or artisans, etc. Brahmins, then you have your Kshatriyas, then your Vaishyas, and the Shudras would be the most away from the temple. A simple sketch of this sort to explain the layout also would get you good marks. Fine, is this clear? Again, questions like examine, analyze, ये क्यों हो रहा है? The why is important over here. The cause or why. Answer should consist of how good, what disadvantages, what impact of the subject of question is there. For example, Mumbai, Delhi, Kolkata, mega cities. But air pollution is much more in Delhi as compared to the other two. ठीक है, ये environment related question हो गया ज्यादा. अभी यहाँ पे भी एक फैक्ट दिया है बट ये बोल रहे एग्जामिन, ये हो रहा है क्यों हो रहा है, आप हमें रीजन बताओ. Here can I write, if I talk about Mumbai and Kolkata, primarily you have the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which are major water bodies, basically your seas, which are absorbing a lot of pollution as well, or the particulate matter, humidity ज़्यादा है. If I talk about Delhi, right? So here ये थोड़ा यहाँ पे कुछ somewhere here, okay? So again, if you look at the location, it is a landlocked state. Along with that, you have your Himalayan ranges over here. Plus, जो winters में ये westerly winds आती है, they bring in that coldness. Plus, यहाँ पे जो stubble burning होता है, हरियाणा, पंजाब, these winds carry that pollution also over here. And that is the reason can I say कि दिल्ली में ज़्यादा pollution है. Though that is also a mega city like Mumbai and Kolkata. Right? You know, जो reason है या why, that is what is expected in a examine related question. Right? Then coming to enumerate, elaborate, elucidate. Basically कि ये explain करो या फिर इसको और detail में बताओ. Safeguarding Indian heritage is the need of the moment. Statement है, fact है, elaborate.
ठीक है, इंडियन हेरिटेज सेफगार्ड करना है। अभी बताओ यहाँ पे क्यों करना है, क्या करना है। राइट, मे बी आई कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सेइंग कि yes it is important, it is necessary. Now go with the whys again here, right? कि primarily this is your heritage, this is your history. Second, if you talk about it, you have to, again, this is something that needs to be passed on from one generation to another, right? With the culture or with the rapid changes that are happening, why is it needed to safeguard? अगेन कैन आई से कि ठीक है, हेरिटेज भी इम्पोर्टेंट है, आपका अर्बन प्लानिंग या अर्बन डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बट दोनों में बैलेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस हेरिटेज अगेन गिव्स अस, again shows us your roots, has more of your social aspects related to it. So again, whatever XYZ जो भी आपके points होंगे, explain those more in detail under this elaborate part. Critically evaluate. Again, critically evaluate में you are required to give your opinion, your suggestions is very very important here. कि ठीक है, ये जो चीज है, now if you look at this, critically evaluate the use of GIS remote sensing in natural resource management. अभी किस तरह से यूज हो रहा है, फर्स्ट मेंशन दैट हाउ द यूज इज हैपनिंग नाउ. ठीक है, ये जो यूज है, इज दिस हैपनिंग इन द गुड वे, बैड वे, करेक्ट वे, वट एवर इट इज, यू गिव योर ओपिनियंस. ठीक है, गुड वे होगा या फिर इज इट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, ऑप्टिमली. नहीं तो हाउ कैन यू बेटर इट, what are your suggestions, your solutions to this. It could be constructive criticism also, ऐसे नहीं है कि बुराई ही करनी है, उसकी तारीफ भी करो और ये भी लिखो कि उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है. That is also critically evaluate. This question requires suggestions, reforms, reasons for recommended reforms along with analyzing the pros, cons, merits, demerits. Is this clear, everybody? Yes, so again, you are basically required to understand these parts. You critically evaluate, elaborate, discuss, explain in the examination. यहाँ पे आपका मेजर गेम है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, 10 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर अगर 5-5 के 2 होंगे. कीप इन माइंड, अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैं एक पेज भर के पूरा लिख रही हूँ, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आधा ही लिखो. आपको 5 मार्क क्वेश्चन के लिए पूरा पेज लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, if basically what I'm trying to say, for a 10 marker question also you're writing one full page, 5 marker question also you're writing one full page, you're not going to get more than 5 marks here. But where you will be at a loss is your time and time management. क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन के लिए भी मैं उतना लिख रही हूँ, 10 वाले के लिए भी उतना ही लिख रही हूँ. जो जो आगे बचे हुए 15 क्वेश्चंस है, राइट, उसमें आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है. नहीं तो पहले 2 क्वेश्चंस में ही 1 घंटा लगा दिया और फिर भागोगे.
Don't do that. Okay, you have to time yourself in the examination. That is also very, very important. मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अनदर सिंपल एग्जाम्पल. मान लो क्वेश्चन 1 है, ठीक है. इसका मुझे बहुत आ रहा है, आंसर सब आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे डायग्राम्स आ रहे हैं, एवरीथिंग. मान लो इसके मैंने 3 पेजेस लिख लिए, ठीक है. लेट्स से आई पुट इन 45 minutes टू राइट 3 पेजेस, 4 पेजेस, बहुत अच्छे से लिख लिया. द रेस्ट ऑफ माई 14 questions I am going to go mad in that time. It is not going to be manageable. 14 questions in 2 hours for me. यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मुझे मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 8. बहुत अच्छा हुआ 9. चलो, 10 से ज्यादा तो मिल नहीं सकता, 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन. बट यहाँ पे यू विल फर्स्टली राइट दिस एनी हाउ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज नाउ टेंशन आ गया है कि यार 2 घंटे बचे, 14 क्वेश्चंस बचे. तो यहाँ पे आप कैसे भी फास्ट फास्ट लिखोगे, इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चंस छूटेंगे. सो ऑटोमेटिकली 40 मार्क्स गए. उससे अच्छा यहाँ पे ये 8 या 9 के वजह, इवन इफ आई गेट 6 और 7, ठीक है, 2 मार्क कम हुए, और यहाँ पे मुझे 5 5 5 5 5 मार्क्स मिले, टोटल 20. यहाँ पे आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन 2 मार्क्स एंड आई एम अर्निंग 20 मार्क्स ओवर हियर by finishing the last 4 questions also. Is this clear, everybody? So when you're managing your time, please do it very, very efficiently in the examination. ठीक है, just because ये क्वेश्चन बढ़िया से आ रहा है, फैलो मत उस पे. Don't sit and write 5 6 pages for a 10 mark question.